हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग हैप्पी हेल्दी एंड स्ट्रांग होंगे। आज का टॉपिक हार्ट से रिलेटेड है। हार्ट को मजबूत करने के लिए है और हार्ट अटैक से कैसे बचे, इसका ये पार्ट 1 है। और इस पार्ट में हम लोग हार्ट को मजबूत करने की एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि मैंने कहा था कि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में थकना मना है, रुकना मना है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। ये जो लाइफस्टाइल है हमारा, हम लोग जिस तरह का लाइफस्टाइल अभी जी रहे हैं वो काफ़ी भाग दौड़ का मतलब ऐसा हो गया है कि वो स्ट्रेसफुल हो गया है। यानी लोग जो फिजिकल वर्क कम करते हैं, मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं, उसमें स्ट्रेस हो जाता है। और स्ट्रेस की वजह से बहुत सी समस्याएं आती हैं। मेंटल, फिजिकल, सेक्सुअल, हर तरह की समस्या स्ट्रेस से आती है। तो शुरू करते हैं आज का मुख्य टॉपिक, हार्ट अटैक से बचने के उपाय। उसमें आज का टॉपिक है हार्ट को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज। आजकल हर दूसरी खबर यही होती है कि फलाने को हार्ट अटैक हुआ, इसको हार्ट अटैक हुआ, उसको हार्ट अटैक हुआ, किसी फिल्म स्टार को हो गया, किसी टीवी स्टार को हो गया, किसी मॉडल को हो गया। हार्ट फेलियर बहुत कॉमन हो गया है। हम जैसे कि सुनने में आता है कि अरे ये वो फलाना बंदा तो बहुत कम एज में था, उसको कोई कोई उसको बैड हैबिट नहीं थी, वो ना शराब पीता था ना स्मोकिंग करता था, फिर भी उसको हार्ट अटैक हो गया। इस तरह की बहुत सी बातें आपने सुनी होगी। और बहुत लोगों को ये भी लगता होगा अरे वो तो कुछ करता भी नहीं था, कुछ बुरी आदतें भी नहीं थी उसमें, और फिर भी वो चले गया। ना शराब पीता था ना स्मोकिंग करता था, फिर भी चले गया। ये कैसे हो गया? और फिर दूसरी बात ये होती है कि अरे इतनी कम उम्र में उसको हार्ट अटैक हो गया, ये कैसे पॉसिबल है? तो मैं पहले बता दूं, हार्ट अटैक किसी को भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है, स्त्री पुरुष दोनों में से किसी को भी हो सकता है। अगर आप इंसान हैं और आपके शरीर में दिल है तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप प्रॉपर लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं तो आपको हार्ट अटैक का खतरा बना रहेगा। अक्सर आपने सुना होगा कि जो हॉरर फिल्में पहले आती थी और अभी भी आती हैं, तो उसमें एक नोट होता है कि कमज़ोर दिल वाले इसे ना देखें। अब कमज़ोर दिल वाले इसे ना देखें, ऐसा क्यों होता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कमज़ोर दिल का मतलब क्या है, कमज़ोर दिल को पहचाने कैसे। तो ये सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप कमज़ोर दिल को कैसे पहचानेंगे। कमज़ोर दिल को पहचानने का बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बता दूं। कमज़ोर दिल को कैसे पहचानें? सबसे पहले हमको यही समझना पड़ेगा कि आप पहचानेंगे कैसे क्या दिल कमज़ोर है या नहीं है। अगर आप थोड़ा सा चलते हैं और थोड़े से चलने में ही आप हांफने लग जाते हैं तो आपका दिल कमज़ोर है। अगर आपको थोड़ा सा चलने के बाद ही पसीना आना शुरू हो जाता है तो आपका दिल कमज़ोर है। चलने के बाद, थोड़ा सा चलने के बाद लेफ़्ट आपका शरीर का जो लेफ़्ट साइड होता है, वो अगर आपको पेन देता है या फिर सुन्न पड़ना शुरू होता है तो आपका हार्ट कमज़ोर है। अगर स्पेशली लेफ़्ट शोल्डर अगर आपका पेन करता है थोड़ा सा चलने के बाद, तो आपका हार्ट कमज़ोर है। अब जो मैंने लक्षण बताए हैं, ये सारी की सारी लक्षण आपको हार्ट कमज़ोर होने की तरफ, आपका हार्ट कमज़ोर होने की तरफ इशारा करती है। क्या कमज़ोर दिल को मजबूत बनाया जा सकता है? हाँ, कमज़ोर दिल को मजबूत बनाया जा सकता है। हम जबकि हार्ट जो हमारा है वो अब हमारे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, सबसे मजबूत मसल होता है। लेकिन अगर वही कमज़ोर है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका पूरा बॉडी कमज़ोर है। आप बॉडी कितनी भी बना लो ऊपर से, या फिर आप कितने भी हेल्दी लगते हो, कितनी भी अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, अच्छी लाइफस्टाइल का मतलब है आप शुद्ध से शुद्ध खाना खाते हो, आप अच्छे से अच्छा तेल यूज़ करते हो, या फिर आप बाहर का कुछ नहीं खाते हो, आप कुछ भी नहीं करते हो, फिर भी आपका दिल अगर कमज़ोर है तो इसके कुछ रीजंस होते हैं। और वो रीजंस मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि इस बात पे बहुत कम लोग गौर करते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, कि मैं आपको पहले से बताता हूँ कि हार्ट को हेल्दी रखा जा सकता है। हार्ट को हेल्दी रखना कोई इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, जबकि वो सबसे ज़रूरी ऑर्गन है, उसी को बहुत लोग निगलेक्ट कर देते हैं। जिस तरह से खुद की सेक्सुअल हेल्थ को लोग निगलेक्ट करते हैं, उसी तरह से अपने दिल को भी निगलेक्ट करते हैं। ये अजब सी समस्या है हमारे यहाँ पे। तो मैं आपको वो बात बता दूं पहले।
सेक्सुअल समस्याओं के बारे में मैं बाद में बात करूँगा, अगले टॉपिक में बात करूँगा। लेकिन आज की जो ज़रूरी बात है वो है हार्ट, आपका दिल। जो धड़कता है तो आप जिंदा हो इसका एहसास होता है, आपको पता चलता है आप जिंदा है, और वही सबसे ज़रूरी है ऑर्गन ज़िंदा रहने के लिए। वैसे हर ऑर्गन ज़रूरी है आपकी बॉडी में, लेकिन दिल को संभालना आपका पहला काम होना चाहिए। तो शरीर के अन्य जितने भी मसल्स हैं उनको जिस तरह से स्ट्रांग बनाया जा सकता है, उसी तरह से आप अपने हार्ट को भी मजबूत कर सकते हैं, वो भी एक्सरसाइज के द्वारा। खान पान की बात और बाकी सारी चीज़ों की बात हम लोग अगले कुछ पार्ट्स में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इसके लिए हमने इसे पार्ट्स में बनाया हुआ है। तो आज का जो मुख्य इसमें है कि हार्ट को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज, वो कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे कि आपका हार्ट मजबूत हो और आप हार्ट अटैक के खतरे से पूरी तरह से बच जाए। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज बताने के पहले मैं आपको कुछ चीज़ें शॉर्ट में समझा दूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम लोग अपने माँ के गर्भ में होते हैं, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका हार्ट बीट 220 होता है पर मिनट। प्रति मिनट 220 बार उसका दिल धड़कता है। और जब हम लोग पैदा हो जाते हैं तो हम लोग नॉर्मल उसे काउंट करते हैं 72, जैसे कि आजकल हम अपना काउंट करते हैं कि 72 है प्रति मिनट, तो आप नॉर्मल इंसान हैं। लेकिन अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है और हार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको आपकी हार्ट बीट को एक कैलकुलेशन है जो मैं अभी आपको देने वाला हूँ, उस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको आपके हार्ट बीट को दिन में एक बार तो लेके जाना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया, माँ के पेट में हमारी जो हार्ट बीट होती है वो 220 होती है। तो आपको क्या करना है, 220 माइनस आपका एज, जो भी आपका एज है। तो फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि आपका एज 29 है, और 220 में से 29, 220 माइनस जो 29, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ये 29 एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 220 माइनस आपका एज, फॉर एग्जांपल 29। समझ लीजिए कि किसी का एज अगर 29 है, 29 है, तो आप क्या करेंगे, वो 220 में से वो 29 निकाल देंगे, जो भी आपका एज है वॉट एवर। अब 220 में से 29 गए, बचे कितने, 191। अब 191 का 60% आपको निकालना है। 191 का 60% होता है 114, 114। अब आपको दिन में 1 घंटे के लिए आपको आपकी हार्ट बीट 114 तक लेके जानी है। अब ये कैसे होगा, ये करने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइज करने पड़ेंगे। देखिए, ये जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल वर्कआउट नहीं करते। लेकिन जो लोग हेवी ट्रेनिंग करते हैं 1 घंटे के लिए अपने जिम में कम से कम, तो उनका हार्ट तो वैसे भी मजबूत रहता है, उनका हार्ट वैसे भी हेल्दी होता है, क्योंकि जब हेवी ट्रेनिंग करते हैं आप, तो आपकी हार्ट बीट उतनी हो जाती है, और 1 घंटे में आप लोग कंटिन्यू वर्कआउट करते हो तो उतना मेंटेन रहता है। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं, कुछ मैं पहले बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग हेवी ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि हेवी ट्रेनिंग करने वालों को इस एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं, उनका हार्ट मजबूत ही होता है, उनको दम नहीं लगता। अगर आप इतना वजन उठाने के बाद भी हाफते नहीं है तो आपका हार्ट मजबूत है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो लोग वर्कआउट नहीं करते, घर पे रहते हैं और नॉर्मल से ज़िंदगी जीते हैं, लोग जिम जाते हैं और बहुत लगन से वर्कआउट करते हैं, उन लोगों के लिए नहीं है। क्योंकि इसे करने के लिए मजबूत इरादों की भी ज़रूरत है, डिसिप्लिन की ज़रूरत है, ये डेली करने की ज़रूरत है। जो लोग रेगुलर जिम जाते हैं, बिना रोक टोक, बिना ब्रेक लिए जिम जाते हैं और अपना वर्कआउट करते हैं बिना टाइम पास किए 1 घंटे तक लगातार, तो आपकी हार्ट बीट उतनी मेंटेन होती है। ये करने के वक्त जैसे कि आप वर्कआउट भी करते हैं तो आपको क्या करना है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है, गुड पानी पीना है बस। उससे बॉडी को कूलिंग और हाइड्रेशन दोनों मिलेगा, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होगी, और ऑक्सीजन सप्लाई भी आपके मसल्स तक प्रॉपरली जाएगा, और इससे हार्ट भी मजबूत रहता है आपका। तो जो लोग वर्कआउट करते हैं जिम में 1 घंटा अच्छा हेवी ट्रेनिंग, उनको हार्ट अटैक का खतरा नहीं होता, कम होता है। दूसरा,
अब ये एक्सरसाइज किन लोगों के लिए, जैसे कि मैंने आपको कैलकुलेशन बताया, फॉर एग्जांपल दिया है कि 220 जो भी आपका एज है उसे माइनस कर दीजिए 220 में से, और जो भी नंबर आएगा उसका 60% निकालिए। मैंने जैसे कि आपको एग्जांपल दिया, फॉर्मूला दिया 220, उसमें से अगर समझिए किसी का एज है 29, तो 220 माइनस 29 कीजिए। 220 में से 29 माइनस करने के बाद 191 आंसर आएगा। जो 191 है उसका 60% निकालिए, वो होता है 114। 114 आपको 1 घंटे के लिए आपका हार्ट बीट लेके जाना है। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 6 किलोमीटर चलना है। अब दिन भर में आपको 6 किलोमीटर नहीं चलना है, आपको 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलना है, यानी 10 मिनट में 1 किलोमीटर आपका होना चाहिए, यानी 60 मिनट में 6 किलोमीटर होने चाहिए। इस स्पीड से आप चलेंगे और वो 1 घंटे में आपका वो आप अचीव कर लेंगे। तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है। कैसे बताइए मैंने, कि हर 10 मिनट में 1 किलोमीटर होना चाहिए, इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो 1 घंटे में आप 6 किलोमीटर चलेंगे, 1 घंटा 6 किलोमीटर, तो आपका हार्ट मजबूत रहेगा। दूसरा एक्सरसाइज ये है कि आप सीढ़ियाँ चढ़िए उतरिए तब तक जब तक आप थक नहीं जाते, और ये डिसिप्लिन से करना है, रोज़ करना है, आपका हार्ट मजबूत रहेगा। बहुत सिंपल है, कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। घर के काम भी कर सकते हैं आप, लेकिन घर के कामों में वो हार्ट बीट नहीं जाती है इतनी हाई तक। तो इसके लिए आपको मैंने चलने का, जैसे कि आप ट्रेडमिल पे चलिए या फिर आप पैदल चलिए, जैसा समय मिले वैसा चलिए। सुबह चलना है, दोपहर में चलना है, रात को चलना है, ये आपके ऊपर है, लेकिन खाना खा के नहीं चलना है आपको। सबसे पहली ज़रूरी बात, खाली पेट चलिए। खाली पेट का मतलब थोड़ा सा कुछ प्री वर्कआउट ले लीजिए, जैसे कोई एप्पल खा लिया, कोई फल खा लिया, केला खा लिया, तो इस तरह से, या फिर ब्लैक कॉफ़ी ले लिया आपने विदाउट शुगर, तो आप लेके अपना चलना शुरू कर दीजिए। एक पानी का बॉटल अपने साथ कैरी कीजिए, सिप बाय सिप। वो बॉटल भी सिपर होनी चाहिए, सिपर से पीजिए, घुट घुट नहीं पीना है, सिप सिप करके पीना है पानी आपको। थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए और चलते रहिए। याद रखिए, 1 घंटे में आपको 6 किलोमीटर चलना है, इसका मतलब 10 मिनट में आपका 1 किलोमीटर होना चाहिए। ये स्पीड आपकी मेंटेन करनी है आपको, और ये बात मैंने पहले बता दी है, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो लोग जिम में 1 घंटा वर्कआउट करते हैं, हेवी ट्रेनिंग करते हैं, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और उनका हार्ट भी मजबूत होता है। क्योंकि इतना उठाने के बाद, इतना वेट उठाने के बाद, इतना पुल और पुश वर्कआउट करने के बाद अगर आप थकते नहीं हैं तो आपका हार्ट मजबूत है, तो आप टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में तो आया होगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 220 जो भी आपका एज है उसमें से माइनस कर दीजिए, जो भी नंबर आएगा उसका 60% निकालिए, और वो उसका 60% निकालने के बाद जो नंबर आएगा उतना आपको उतना हार्ट बीट मेंटेन करना है आपको 1 घंटे तक। देखिए, ये जैसे कि मैंने आपको एक्सरसाइज के दौरान बोला कि इतना इतना आपको चलना है 1 घंटे तक, तो उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके लिए आपको, मैंने आज बोला है तो कल करने की ज़रूरत नहीं है। आप धीरे धीरे ये प्रोसेस को फॉलो कीजिए और अपना स्ट्रेंथ बढ़ा के कीजिए। जैसे कि आज मैंने बताया, कल से आप स्टार्ट करेंगे तो आप पहले 10 मिनट ही चलिए, ठीक है। पहले आप 10 मिनट चलिए, फिर आप 2 दिन के बाद 20 मिनट चलिए, 3 दिन के बाद 30 मिनट चलिए। इस तरह से आप धीरे 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 करके अपना एंड्योरेंस बढ़ा के आप फिर 1 महीने के बाद या फिर 15 दिन के बाद आप अपना जो मैंने बोला है 1 घंटे में 6 किलोमीटर का टारगेट पूरा कर दीजिए। ये अपने लाइफस्टाइल में रखेंगे आप 1 घंटे के लिए, तो आपको हार्ट अटैक का खतरा बिल्कुल नहीं रहेगा। आपका हार्ट मजबूत रहेगा, और जो मसल मजबूत हो जाएगा हार्ट का, उससे बेनिफिट ये है कि आपको दम नहीं लगेगा, आपका शोल्डर पेन नहीं करेगा, आपका आप हाफेंगे नहीं, और आपको पसीना भी नहीं आएगा अननेसेसरीली थोड़ा सा चलने के बाद। देखिए, चलने के बाद पसीना आना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 4 कदम चलते हैं और उसमें भी पसीना आना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब ये दिल घबरा रहा है आपका, आपको घबराहट सी होगी, आपको घबराहट का फीलिंग आएगा, तो वो सही नहीं है। तो हार्ट को मजबूत रखने के लिए मैंने जो आपको टिप बताई है, मैंने जो आपको फार्मूला दिया है, उसे आप फॉलो कीजिए और हेल्दी रहिए। अगले वीडियो में खान पान कैसा होना चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, क्या हमें नहीं खाना चाहिए, किस तरह से हम हार्ट को मजबूत कर सकते हैं, किस तरह से हम उसे मजबूत रख सकते हैं,
इसके बाकी के उपायों के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आज सबसे पहला और ज़रूरी था एक्सरसाइज, हार्ट को मजबूत करने की एक्सरसाइज, जो कि मैंने आपको समझा दी है। तो आशा करता हूँ आपको आज का विषय समझ में आया होगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।